नमस्कार। मैं संजय सिंह नारेडा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आपके नेतृत्व में इस देश ने और आपने कीर्तिमान स्थापित किया है। आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में आपने सबसे अधिक दिनों तक इस देश का नेतृत्व किया है। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन 12 वर्षों के अंदर आपने 60 करोड़ स्वास्थ्य बीमा लाभ लोगों को दिया है, 58 करोड़ जनधन खाते आपने खुलवाए हैं, 11 करोड़ गरीब लोगों को एलपीजी का कनेक्शन आपने दिया है, 15 देशों के संसद में बोलने का आपको मौका मिला है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है। इसके अलावा 32 देशों के सर्वोच्च सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है और 9000 दिन से लगातार सत्ता के शिखर पर आप काबिज हैं। निश्चित रूप से ये एक उपलब्धि है। इसलिए हम कह सकते हैं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते कि 12 साल बेमिसाल। आपसे पहले आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे अधिक दिनों तक इस देश पर राज किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी का आगाज तब हुआ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू दिवंगत हो चुके थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भारतीय जनता पार्टी का उदय नहीं हुआ था, इसलिए ये आपके 12 साल निश्चित रूप से बेमिसाल हैं। पर मोदी जी, ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, अभी बहुत कुछ और आगे करना बाकी है। एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मन में कुछ पीड़ाएं भी हैं, कुछ आशाएं भी, उम्मीद भी हैं, और उम्मीद है कि आने वाला जो और समय है जिसमें अनेक और कीर्तिमान आप स्थापित करेंगे, हम भाजपा कार्यकर्ताओं को गौरवान्वित महसूस कराएंगे। वो अलग बात है कि 2014 में जब आप सत्ता पे आए तब डीजल की रेट 75 के आसपास थी, आज डीजल की रेट 90 है, पेट्रोल की रेट 80 के आसपास थी, आज 100 प्लस जा चुकी है। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 2014-15 के अंदर लगभग 80 के आसपास थी, आज 95 रुपये चली गई है। फिर भी हम आपका गुणगान करेंगे क्योंकि आपने निश्चित रूप से इस देश को एक दिशा प्रदान करी है। बेशक आज आपने कहा, आह्वान किया कि देश को, लोगों को डीजल पेट्रोल बचाने की आवश्यकता है, हम बचा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कार पूलिंग भी कर रहे हैं। पर इसके साथ में आपको थोड़ा सा ध्यान और देना पड़ेगा। मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जितने भी देश के सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी के सदस्य हैं, दूसरे जो सदस्य हैं, वो बिना टोल दिए निकलते हैं और गरीब जनता को टोल देना पड़ता है। इसके ऊपर भी आपको विचार करना पड़ेगा। एक प्रधान लेवल का व्यक्ति भी फ्री में जाता है, टोल दे के नहीं जाता है, पर एक आम आदमी जो अपनी मेहनत की कड़ी कमाई से गाड़ी खरीद के लाता है और जब टोल पे जाता है तो उसको टोल देना पड़ता है और टोल कर्मी उसके साथ बदसलूकी करते हैं, वो फ्री में रहता है। एक विधायक अगर उसके पास 50 आदमी कार्य करता है तो 50 के 50 फ्री में जाते हैं। एक सांसद अगर उसके 100 कार्यकर्ता हैं और वो कहीं जा रहे हैं कार वाले के कानवे के साथ, तो उसके 100 की 100 गाड़ियाँ फ्री में जाती हैं। इसके ऊपर भी आज को विचार करना पड़ेगा। एक आम आदमी लुटने के लिए नहीं है। दूसरा, एक विधायक, चाहे वो 1 बार विधायक बने या 7 बार विधायक बने या 10 बार विधायक बने, मैंने सुना है उतनी ही बार उसको पेंशन मिलती है। ये न्यायोचित नहीं है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। एक सेवा में काम करने वाले सरकारी टीचर को, डॉक्टर को, आर्मी में काम करने वाले जवान को, यानी जो राजकीय सेवा में है, उनको कुछ विभागों में तो आप सैलरी नहीं दे रहे हैं, आप उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं, उनकी पेंशन बंद कर रहे हैं। और एक तरफ अगर कोई व्यक्ति सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो उसको आजीवन आप पेंशन देते हैं, उसको भत्ता मिलता है, मकान का किराया मिलता है, आना जाना फ्री मिलता है। फिर एक आम आदमी का ही नींबू की तरह क्यों निचोड़ा जाता है? इसके ऊपर भी गौर करने की बात है। मैं समझता हूँ आप अपने आने वाले, जो अभी कुछ दिनों में आपका जन्मदिन आने वाला है, तब तक कुछ घोषणाएं देश हित में, आम आदमी के हित में निश्चित रूप से सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा
जहां ज़रूरत थी वहां आपने काम किया और काम करने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज देश में फर्जी केस की भरमार है। हर साल लगभग 2 से 3 लाख फर्जी केस हो रहे हैं। गरीब उसके अंदर पिसता जा रहा है। मिलावट, एक औसतन रिकॉर्ड के मुताबिक साल में लगभग 2 से 2.5 लाख आदमी मिलावट के कारोबार के कारण अपनी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आज ना फल सुरक्षित है, ना अनाज सुरक्षित है, प्रत्येक चीज़ के अंदर मिलावट आ रही है। इस क्षेत्र में भी आपको विकास करने की ज़रूरत है। आपको चीन के जैसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे कि लोगों को में कड़क और सख्त संदेश जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, एसएचओ हो, पुलिस हो, ट्रैफिक का कोई व्यक्ति हो, कोई ऐसी जगह बता दीजिए हिंदुस्तान में जहां आज रिश्वत नहीं चलती है। बिना रिश्वत दिए ऐसा देश का एक जगह बता दीजिए जहां आम आदमी का काम बनता है। इसके ऊपर भी आपको गौर करने की ज़रूरत है। आपने कमिटमेंट किया था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपके 9000 दिन के अंदर किसी भी सांसद के ऊपर, विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। लेकिन ये भी कटु सत्य है, शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल सत्य है कि बिना रिश्वत दिए आज की तारीख में गरीब आदमी का काम नहीं हो रहा है। इस ओर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है। यह देश आपको देख रहा है। विपक्ष का काम आरोप लगाना है, वो आरोप लगाते रहेंगे, पर निश्चित रूप से आपने अच्छा काम किया है। हम भाजपा कार्यकर्ताओं को आप पे गर्व है, पर आपसे एक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आम आदमी को हर छोटे छोटे काम के लिए जो रिश्वत देनी पड़ती है उससे निजात और दिलाइए। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट जो हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं उनके ऊपर भी कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है। इस देश में ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है कि एक ही रोड को बार बार खोदना पड़ता है। कभी वहाँ पाइपलाइन दबानी पड़ती है पानी के लिए, कभी वहाँ सीवर लाइन खोदनी पड़ती है, कभी वहाँ दूसरे कोई वायरिंग के लिए रोड को खोदा जाता है। यानी बार बार रोड को खोदा जाता है। जब एक बार रोड बनता है तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उस रोड को क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर भी कमीशन का खेल है कि बार बार रोड को तोड़ेंगे, बार बार कमीशन आएगा, बार बार रोड बनेगा और उसमें कहीं ना कहीं आम जनता का नुकसान होता है। कहीं ना कहीं आम नागरिक उसके अंदर पिसता है, क्योंकि प्रत्येक जो सामान आम आदमी खरीदता है वो टैक्स पे होते, टैक्स देने के बाद होते हैं। आम जनता के टैक्स से ही ये सरकार चलती है। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको 12 साल की उपलब्धि के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में यह देश इसी प्रकार प्रगति करता रहे, ये हम दुआ करते हैं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते। और एक आपसे विनम्र निवेदन है कि इंडिया में, भारत में सख्त कानून बनाइए जिससे कि यह देश और सर्वांगीण विकास करे। नमस्कार, धन्यवाद।